स्वागत आप सभी का गुरुदेव मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आज की क्लास में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के आगे के क्वेश्चन। पीछे की क्लासों में हमने त्रिकोणमिति से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज की क्लास में हम आगे के कुछ क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से जो भी टॉपिक है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री है या कोई और भी टॉपिक है, तो उसे अपने बेसिक से लेकर हाई लेवल तक कंप्लीट करेंगे। पीछे के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं त्रिकोणमिति से रिलेटेड, तो वो आप पीछे के वीडियोस देख लीजिए। उनमें बेसिक पॉइंट्स मैंने बताए हैं और जो ट्रिग्नोमेट्री की थ्योरी हो सकती है वो मैंने सारी करवाई है, फॉर्मूले जो हैं वो करवाए हैं, समझाए हैं। तो वहाँ से जाकर आप प्ले लिस्ट में जाकर आप वो देख लीजिए कंप्लीट, ठीक है। फिर आप आगे क्वेश्चन कीजिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ये आपको मिलेंगे किरण की बुक में मिल जाएंगे, वहीं से मैं करवा रहा हूँ, और आर.एस. अग्रवाल की बुक या अदर जो बुक्स हैं उनसे करवा रहा हूँ कुछ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हमारे पास और भी हैं, तो वो भी मैं सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है वो आपको इस प्रकार से दे रखा है। टेन अल्फा बराबर है 2, तो साइन अल्फा अपॉन में साइन क्यूब अल्फा प्लस कोस क्यूब अल्फा का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन में दे रखा है। टेन अल्फा बराबर है 2, पूछा है साइन अल्फा अपॉन में साइन क्यूब अल्फा प्लस कोस क्यूब अल्फा। अब इसको करने के कई तरीके होते हैं, 2-3 तरीके हैं। आप जो तरीका आपको अच्छा लगे, एग्ज़ाम में जल्दी कर पाओ, वो कर सकते हो। चाहे वैल्यू पुट करो, चाहे कोई और तरीका यूज़ करो। पहला तरीका देखो कौन सा हो सकता है। पहला तरीका यूज़ कर रहा हूँ कि फर्स्ट आप अप्रोच कौन सी लगा सकते हो। पहली अप्रोच आप ये लगा सकते हो कि टेन अल्फा को मैं लिख सकता हूँ टेन अल्फा बराबर है 2 के, और टेन अल्फा का मतलब होता है, टेन जो होता है वो होता है लंब बटे में आधार, जिसे आप लिख सकते हो परपेंडिकुलर बटे में अपॉन में बेस, ठीक है। लंब का मतलब परपेंडिकुलर, आधार मतलब बेस, और हाइपोटेनस मतलब कर्ण, ठीक है। आपको जिस तरीके से याद रहे, हिंदी और इंग्लिश जिस तरीके से भी आपको याद रहे आप याद रख सकते हो, ठीक है। एग्जाम में हमें ऑप्शन पे एक पे टिक करना है। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि टेन अल्फा का मान कितना है 2, ठीक है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ टेन अल्फा बराबर 2 बटे में 1। कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से जो लंब है और आधार है, ठीक है, लंब कितना हो गया 2, आधार कितना हो 1, यहाँ से कर्ण यानी कि हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर। इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और एक 5, 5 का रूट 5, ठीक है। तो यहाँ से जो कर्ण आएगा या हाइपोटेनस जिसे बोलते हैं वो आएगा √5। पाइथागोरस प्रमेय आपको आनी चाहिए, आती भी होगी। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर जो होता है वो कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है। हाइपोटेनस का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए, ठीक है। देखिए अब अपने को करने का तरीका क्या होगा। देखो साइन अल्फा, साइन का मान क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। लंब जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 2, कर्ण का मान कितना है √5 बटे में, लंब बटे में कर्ण का क्यूब करना है। क्यूब करेंगे, मैं इसकी अगर क्यूब करूं तो ये हो जाएगा 8 और ये 5 √5 25 √5, ठीक है। प्लस कोस जो होता है वो होता है बेस बटे में आधार बटे में कर्ण, बेस बटे में कितना होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस कितना दे रखा है 1, हाइपोटेनस कितना है √5, और उसका जब मैं क्यूब करूंगा तो ये तो 1 ही रहेगा, और इसका जब मैं √5 का क्यूब करूंगा, √5 का क्यूब करने से क्या होगा, √5 गुणा √5 गुणा में √5, ठीक है। ये हो जाएगा 5 और ये होगा √5, 25 नहीं आएगा ना, 5 आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 5 √5 और ये हो जाएगा 5 और ये भी √5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब मैं इसे आगे सोल्व कर देता हूँ। ये कितना हो जाएगा 2 बटे में √5, ठीक है। भाग में कितना आ जाएगा 8 और 1 9, 9 बटे में 5 √5, ठीक है। अब मैं इसे पलट देता हूँ, 2 अपॉन में √5 इंटू में ये हो जाएगा 5 √5 बटे में कितना आ जाएगा 9, ठीक है। √5 से √5 कैंसिल, 5 गुणा में 2 10, 10 बटे में 9,
ये इसका आंसर है। ये तो है पहला तरीका। ऑप्शन अपने चेक कर लेते हैं। 10/9 थर्ड नंबर ऑप्शन दे रखा है। दूसरा तरीका कौन सा हो सकता है वो भी मैं आपको साथ साथ में सोल्व करवा देता हूँ। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो आप दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हो। देखिए, दूसरा जो तरीका है वो क्या हो सकता है वो करवा देता हूँ मैं। देखो, आप इसे क्या लिख सकते हो, साइन अल्फ़ा। इसे मैं लिख लेता हूँ एक बार के लिए कि जो साइन अल्फ़ा अपॉन में साइन क्यूब अल्फ़ा, थोड़ा आसान करना है इसीलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये मैं मान लेता हूँ के, यानी कि इसका आंसर जो आएगा वो के आएगा। मान तो सकते हैं अपने कि इसका आंसर क्या आएगा, के। साइन अल्फ़ा अपॉन में साइन क्यूब अल्फ़ा प्लस कोस क्यूब अल्फ़ा, इसका मुझे मान निकालना है। मैंने इसको मान लिया कि ये के बराबर आएगा, ठीक है। दूसरा क्या पॉइंट मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं ऐसे कहूँ कि 1/में के, इसको 1/में कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, साइन क्यूब अल्फ़ा प्लस कोस क्यूब अल्फ़ा अपॉन में साइन अल्फ़ा। ये जो पॉइंट्स है आप कब समझ सकते हो, जब आप क्वेश्चन को ये अप्रोच अगर आप लगाना चाहते हो तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। बार बार आपकी क्वेश्चन पर प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप ये चीज़ें सोच पाओगे कि अपने ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैंने के बराबर मान लिया जो मुझे निकालना था, यानी कि मैं के का मान निकालूंगा तो आंसर आ जाएगा अपने पास, ठीक है। 1/में के करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये भी पलट जाएगा, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया। अब मैं यहाँ से लिख लेता हूँ 1/में के बराबर, इसका भाग लगा दिया मैंने, इसका अलग अलग दोनों में भाग लग जाएगा। ये कितना बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस क्यूब अल्फ़ा को कोस अल्फ़ा इंटू में कोस स्क्वायर अल्फ़ा लिख सकता हूँ, और कोस अल्फ़ा बटे में साइन अल्फ़ा लिख देता हूँ मैं साथ साथ में। कोस अल्फ़ा इंटू में कोस स्क्वायर अल्फ़ा बटे में कितना है, साइन अल्फ़ा। इसको तोड़कर अलग अलग लिख दिया। साइन अपॉन में कोस अपॉन में साइन क्या होता है, कोट अल्फ़ा, और वो क्या है, कोस स्क्वायर अल्फ़ा। मैंने उसको साथ में लिख लिया, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया। इसे 1/में के लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर अल्फ़ा। देखो साइन स्क्वायर अल्फ़ा एक बार लिख रहा हूँ मैं साथ साथ में, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोट अल्फ़ा। जब टेन जो है वो 2 के बराबर है तो कोट किसके बराबर होगा, 1/2, क्योंकि जो कोट होता है 1/10 होता है, 10 1/में कोट उल्टा होता है, ठीक है। 10 का मान 2 है तो कोट का मान कितना होगा, 1/2, और साथ में दे रखा आपको कोस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ तक लिख दिया, ठीक है। इसको 1/2 लिख दिया, ये कोस स्क्वायर अल्फ़ा में 2 का भाग लग गया। अब मैं लिख सकता हूँ 1/में के, यहाँ से क्या है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा। मैं सारे को कोस में चेंज कर लेता हूँ, क्यों, क्योंकि अपने को किसका मान चाहिए, इसका मान ही तो निकालना है, के का मान ही तो निकालना है, ठीक है। और अपने पास 10 है तो 10 से 10 स्क्वायर कर सकता हूँ, 10 स्क्वायर से सेक स्क्वायर भी निकाल सकता हूँ। तो सारे को मैं कोस में चेंज कर लेता हूँ, कोस से मैं सेक भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। सोचने का तरीका अलग अलग होना चाहिए। कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा बटे में 2, ये कितना है, माइनस का कोस स्क्वायर अल्फ़ा एक बार है, ये कितना है, कोस स्क्वायर अल्फ़ा बटे में 2, यानी कि ये आधा है ये पूरा है, इसका मतलब आधा अभी भी माइनस में रहेगा। 1/में के आप इसे माइनस कर सकते हो, क्या कर सकते हो, -2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा, तो कितना बचेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा बटे में 2, यही बचेगा। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर अल्फ़ा को क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर अल्फ़ा, 1 में सेक, ठीक है। तो 1 में के बराबर ये लिख सकता हूँ 1 माइनस, इसे लिख सकता हूँ 1 में सेक स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, और साथ में 2 है, ठीक है। 10 आपको दे रखा है तो 10 स्क्वायर क्या होगा, 10 स्क्वायर अल्फ़ा क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा क्या होगा, 4 और 1 5, और 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर अल्फ़ा के। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। 1 में के बराबर 1 माइनस 1 में 2 गुणा में सेक स्क्वायर अल्फ़ा का मान कितना हो गया, 5, 5 गुणा में 2 10, तो 1 में के 10 माइनस 1 9, 9/10, और के का मान पूछे तो इसका पलट कर देंगे 10/9। तो ये इसका दूसरा तरीका हो सकता है।
तरीके कई और हो सकते हैं, कई तरीके और हो सकते हैं। जिस तरीके से आप एग्ज़ाम में जल्दी कर पाओ वही तरीका आपको यूज़ करना है। पहला जो तरीका कराया था वो भी आप यूज़ कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है x जो है वो बराबर है, यदि x बराबर है a कोस थीटा कोस फाई, y बराबर है a कोस थीटा साइन फाई और z जो है वो a साइन थीटा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, जो वैल्यू आपको दे रखी है वैसा का वैसा लिखना है। ठीक है, करना क्या है, x जो है वो a कोस थीटा कोस फाई कोस थीटा कोस फाई, a कोस थीटा कोस फाई, y बराबर है a कोस थीटा साइन फाई और जो z दे रखा है वो बराबर दे रखा है z दे रखा है a साइन थीटा, ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान। निकाल सकते हो, बेसिक तरीका यूज़ कर लेते हैं, जो दे रखा है वही करना है। एक्स का स्क्वायर करना है, एक्स का स्क्वायर कर देते हैं, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई प्लस वाई स्क्वायर का मान ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, ये जो कोण है ये अलग है, आप बी मान सकते हो, अल्फा जो भी मान सकते हो, आप कोण अलग अलग मान सकते हो। ठीक है, जेड का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सब में ए स्क्वायर कॉमन है। ठीक है, और सब में से ए स्क्वायर कॉमन भी ले सकता हूँ। एक चीज़ आपको और पता लग रही होगी, यहाँ कोस स्क्वायर है, यहाँ कोस स्क्वायर थीटा है, कोस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, ये कोस का स्क्वायर थीटा है, कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ कोस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई, इसका मान एक बना सकता हूँ मैं। यहाँ से मैं क्या ले लेता हूँ, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा कोस साइन स्क्वायर फाई, ये साइन स्क्वायर फाई प्लस ये कोस स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर फाई कोस स्क्वायर फाई, इनका मान कितना हो जाएगा 1 और प्लस में कितना दे रखा है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस इसका मान 1 हो गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ सकता है, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जब भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो और जो कोण है उसका मान कोई भी हो तो ए का इसका मान कितना हो जाता है 1, तो एक ए स्क्वायर गुणा में 1 कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर गुणा में 1 बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन 2 ए स्क्वायर 4 ए स्क्वायर 9 ए स्क्वायर ए स्क्वायर, 4 नंबर ऑप्शन इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है वैसा का वैसा ही करना है, स्क्वायर करके ऐड करना है, सबको कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स बराबर है सी स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स का मान बताइए, यह मानते हुए कि बी स्क्वायर बराबर नहीं है ए स्क्वायर के। ठीक है, अब करते हैं इस क्वेश्चन को। ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स बराबर है सी स्क्वायर के। बराबर किसके है, सी स्क्वायर के। आपको पूछा है सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स का मान, सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स का मान पूछा है। निकाल देते हैं, कैसे करेंगे, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स बराबर सी। यहाँ से मैं ये भी लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स का मान निकालना है। ये भी तो बोल सकता हूँ मैं यहाँ से कि 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स का मान निकालना है, जबकि सेक स्क्वायर एक्स का मान क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, ए स्क्वायर, तो अगर मुझे 10 में ही मान निकालना है तो मैं इसको भी 10 में ही चेंज कर लेता हूँ, इसको भी 10 में कर लिया, इसको भी 10 में कर लिया, तो आंसर निकल सकता है। तो ए स्क्वायर
सेक का मतलब होता है 1 प्लस सेक स्क्वेयर का मतलब 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स माइनस बी स्क्वेयर टेन स्क्वेयर एक्स बराबर है सी के। तो ये हो गया ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर टेन स्क्वेयर एक्स माइनस बी स्क्वेयर टेन स्क्वेयर एक्स बराबर सी। ठीक है, अब मैं यहाँ से और क्या लिख सकता हूँ, सी स्क्वेयर है। ठीक है, सी स्क्वेयर है। यहाँ से मैं ये कर सकता हूँ कि टेन स्क्वेयर एक्स कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, और ये हो जाएगा सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इस ए स्क्वेयर को उधर ले जाके माइनस कर दिया, सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर हो गया। यहाँ से टेन स्क्वेयर एक्स कॉमन ले लिया तो अंदर कितने बचेगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, उसका भाग लग गया। ठीक है, पक्षांतरण कर सकते हो आप। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब अपने को चाहिए 2 टेन स्क्वेयर एक्स, तो इसका मैं 2 गुना कर देता हूँ। 2 टेन स्क्वेयर एक्स बराबर किसके होगा, मैं 2 गुना कर रहा हूँ। ठीक है, इसका अगर मैं 2 गुना कर दूँ तो ऊपर से 2 से सीधा ही मल्टीप्लाई करना होगा। इसका भी 2 गुना कर रहा हूँ, इसका 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 2c स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर। ठीक है, बटे में आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब अपने को चाहिए +1, यानी कि इसमें +1 ऐड कर देता हूँ, ये इधर आ गया। ठीक है, तो 1 + 2 टेन स्क्वायर एक्स, इसमें भी +1 ऐड कर दिया, अपना आंसर निकल जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 2c स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अपने चेंज कर लेते हैं। क्या क्या दे रखा है, माइनस के 2a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, तो बचेगा सिर्फ 2c स्क्वायर और साथ में बचेगा माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए। ऑप्शन इसमें दे रखा है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन नहीं होगा, सेकंड नंबर ऑप्शन, ठीक है, सेकंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा, देखो मैं ऊपर से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से, अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, या फिर मैं ऊपर नीचे दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या माइनस कॉमन ले लेता हूँ, कोई भी तरीका करके देख सकते हो। माइनस कॉमन ले लिया तो जो ए स्क्वायर है वो पॉजिटिव हो जाएगा और बी स्क्वायर है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, और माइनस के क्या हो जाएगा 2c स्क्वायर, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे ही रखा है। ठीक है, इस पर चेंज नहीं होगा, इसमें चेंज नहीं करना, माइनस का एक ही तरफ चेंज करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखो इसका माइनस का अंदर वापस गुणा करो तो ये माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस प्लस 2c स्क्वायर। ठीक है, तो वही आएगा। या आप अगर माइनस ये थोड़ा समझ में नहीं आता तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप ऐसे लिख सकते हो 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर किसी को डाउट रहता है तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप ऐसा कर लीजिए, इंटू में -1 इंटू में -1। कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ऊपर नीचे दोनों तरफ -1 का गुणा कर दिया, -1 का गुणा कर दिया, या माइनस से गुणा कर दिया, मैंने -1 से गुणा कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये इससे कट जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, सिर्फ एक को सोल्व कर लेता हूँ, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन दे रखा है उसके हिसाब से कर रहा हूँ मैं, तो मैं सिर्फ 1 से अंदर गुणा कर देता हूँ, -1 से अंदर गुणा कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के 2c स्क्वायर, ये प्लस का ए स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर पॉजिटिव बी स्क्वायर पॉजिटिव, और सी स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसका माइनस के साथ गुणा होगा तो माइनस के 2c स्क्वायर। ठीक है, और बटे में कितना बचेगा, अब इसका तो मैंने अंदर गुणा कर दिया तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, इसका तो गुणा कर चुका हूँ मैं, अब नीचे क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका गुणा नहीं करना। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ बाहर ही। ठीक है, अब मैं इसका बाहर रख लेता हूँ। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसे सोल्व कर सकते हो। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, आप इस तरीके से इसे सोल्व कर सकते हो। अब आपको जो ऑप्शन दे रखा है उसमें आप लिख सकते हो। अब ऑप्शन में है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, नीचे भी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, नीचे वाले को भी गुणा कर लेता हूँ मैं अंदर, क्योंकि माइनस में नहीं दे रखा, नीचे वाला की अगर मैं माइनस का अंदर गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस है वो माइनस हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब नीचे वाला भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी यही करना है कि जो माइनस बचा है उसका फिर अंदर गुणा कर देता हूँ नीचे की तरफ, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये ऑप्शन है। आपको माइनस में ऑप्शन नहीं दे रखा है तो एक ही ऑप्शन दे रखा है 2 नंबर, जो इसको प्रूफ करेगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि 10 पावर 4 प्लस 10 स्क्वायर बराबर 1 है तो कोस की पावर 4 प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। क्वेश्चन में आपको दे रखा है 10 की पावर 4 प्लस 10 स्क्वायर बराबर 1 है, 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। ठीक है, बराबर किसके हैं, 1 है। तो कोस पावर 4 कोस स्क्वायर, कोस पावर 4 थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, अब इसको करने का तरीका क्या होगा, करने के लिए आप इसका तरीका ये यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ से क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेता हूँ मैं, 10 स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हूँ। तो 10 स्क्वायर थीटा अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ये क्या बचेगा, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर किसके होगा, 1 के। 10 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा 10 स्क्वायर और यहाँ से बचेगा सिर्फ 1 और बराबर किसके हैं, 1 के। इसका मान लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकता हूँ मैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। 10 स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के, और ये किसके बराबर हो गया, 1 के। अब अपने को चाहिए कोस, तो मैं इसको 1 में कोस स्क्वायर बोल सकता हूँ। 1 में कोस स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 1 में 10 स्क्वायर के। ठीक है, या फिर बोल सकता हूँ 10 स्क्वायर बराबर है सेक स्क्वायर। ठीक है, तो कोस स्क्वायर बराबर किसके होगा, कोट स्क्वायर। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, 10 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, और इसे बोल सकता हूँ 1 में कोस स्क्वायर, 1 में कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बटे में कोस पावर 4 थीटा बराबर 1, या ऐसे बोल सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर है कोस पावर 4 थीटा। ठीक है, ये हो गया, स्क्वायर स्क्वायर आपस में गुणा होगी। कोस की पावर 4 को मैं साइन की स्क्वायर लिख सकता हूँ, ऐसा मैंने प्रूफ किया है। तो मैं कोस पावर की जगह कितना लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आपको कोस स्क्वायर थीटा दे ही रखा है। इसका मान कितना होता है, 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। साइन कोस की पावर 4 की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर, कोस पावर 4 की जगह मैंने साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, साथ में कोस स्क्वायर थीटा दे रखा था वही लिख दिया। तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और इसका मान कितना होता है, 1। ये हमने पहले दिन से ही ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है 8 साइन पावर 6 थीटा प्लस कोस पावर 6 थीटा माइनस 12 ब्रैकेट में साइन पावर 4 प्लस कोस पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। इसको भी सोल्व कर लेते हैं। 8 साइन पावर 6 कोस पावर 6 माइनस 12 साइन पावर 4 कोस पावर 4। 8 साइन पावर 6 थीटा प्लस कोस पावर 6 थीटा माइनस 12 साइन पावर 4 थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा, इसका मान क्या होगा। ठीक है, अब आप एक पॉइंट पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आप एक बार नोट कर लीजिए। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का मान क्या होता है, ए प्लस बी। वैसे तो मैंने 1-2 बार पहले भी बताया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये पॉइंट अपने अलजेब्रा में पढ़ लेंगे बीजगणित जब करेंगे। ए क्यूब प्लस बी की क्यूब होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, 8, इसे लिख लेता हूँ मैं साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 प्लस कोस स्क्वायर थीटा की पावर 3 माइनस 12 साइन पावर 4 थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा। जो दे रखा है बाकी वैसा ही लिखा है, सिर्फ इसको तोड़ के लिखा है। ठीक है, अब जो इसकी 2 पावर है इसे 3 से गुणा करूँगा तो 6 हो जाएगा, 2 गुणा में 3 6 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से मैं ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब कर रहा हूँ। तो ए का मान अपने पास कितना है, साइन स्क्वायर थीटा, और बी का मान कितना है, कोस स्क्वायर थीटा। अब क्वेश्चन को कर देते हैं सोल्व। ठीक है, 8 ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब किस गए, ए प्लस बी अगर दोनों को ऐड करूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1। इसका मतलब ये तो खत्म हो गया, इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो 1 होगा। 1 का गुणा चाहे किसी के साथ हो, जितना है वही रहेगा। इसका मतलब अपने को ये लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए स्क्वायर करो, ए का स्क्वायर करोगे तो कितनी हो जाएगी, स्क्वायर से पहले ही है उसकी पावर 4 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा साइन पावर 4 थीटा प्लस बी का अगर स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, कोस पावर 4 थीटा। ठीक है, माइनस ए बी, माइनस ए इंटू में बी, ए इंटू में बी दोनों का गुणा करना है, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस में आपको साथ में क्या दे रखा है, मैं इसको अलग जगह लिख रहा हूँ। ठीक है, ए का मान क्या है,
साइन स्क्वायर थीटा और बी का मान है कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साथ में लिख दे रखा है 12, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है, साइन पावर 4 थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया। इसको ब्रैकेट में लेना है अलग से, इसको मैंने अलग से सोल्व कर लिया। अब मैं इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैं ऐसा लिख सकता हूँ 8 साइन पावर 4 थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा माइनस 8 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 12, इससे मैं लिख सकता हूँ साइन पावर 4। ठीक है, इसे आगे सोल्व करने की ज़रूरत है, इसे सोल्व कर सकता हूँ मैं आगे। ठीक है, उसको सोल्व कर लेता हूँ। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और अपने पास a का मान क्या है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा, और b का मान कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको भी मैं अलग अलग सोल्व कर लेता हूँ। यहाँ से इसको बिना सोल्व किए भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। इसको ऐसे कर सकते हैं, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि, ठीक है, बिना किए भी सोल्व कर सकता हूँ मैं, इसे बिना आगे सोल्व किए भी कर सकता हूँ। इसको ऐसे ही रख लेता हूँ। ठीक है, अब ये बताओ, ये हो गया साइन पावर 4 प्लस कोस पावर 4 थीटा। ठीक है, इसको अलग अलग कर सकता हूँ, इसका इसके साथ दोनों के साथ गुणा कर लिया, माइनस में इसका साथ इसके साथ अलग से गुणा कर लिया, कर भी सकता हूँ। आप जैसा चाहो वैसे कर सकते हो, सबको माइनस में अलग अलग भी कर सकते हो गुणा। ठीक है, अब यहाँ से मैं ले लेता हूँ कि ये जो है ये कितना है, 8 साइन पावर 4 कोस पावर 4, ये कितना है, माइनस के 12 साइन पावर 4 कोस पावर 4। इसका मतलब माइनस के 4 साइन पावर 4 थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा बच गया। अगर इन दोनों को माइनस करूँ, देखो 8 साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना होगा, 12 माइनस के 12 साइन स्क्वायर थीटा, तो बचेगा कितना, माइनस के 4 साइन स्क्वायर थीटा। 8 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 12 कोस स्क्वायर थीटा, बचेगा कितना, माइनस के 4 साइन, माइनस के 4 कोस स्क्वायर थीटा। और ये क्या है, माइनस के 4 साइन कोस स्क्वायर थीटा ही तो है, जब इसका माइनस में अंदर गुणा करूंगा। और इसके अलावा अपने पास बचा है 8 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, यही बचा है। अब मैं इसमें से क्या कर लेता हूँ, 4 कॉमन ले लेता हूँ और माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ। -4 अगर कॉमन ले लिया तो इधर कितना बचेगा, सिर्फ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा। इसमें से माइनस भी कॉमन ले लिया और 4 भी कॉमन ले लिया, तो सिर्फ कितना बचेगा, 2। माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस बचेगा और 2 बचेगा, और 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। बताइए ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये क्या है, कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अगर मैं ऐसा लिखूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करूं तो क्या ये होगा, ये क्या है, a का स्क्वायर, ये भी a का स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर का स्क्वायर, कोस स्क्वायर का स्क्वायर है कोस की पावर 4, प्लस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a इंटू में b प्लस 2a इंटू में b, a का मान साइन स्क्वायर, b का मान कोस स्क्वायर। इसका मतलब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ -4 और इसे मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, इसकी जगह मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, 1 का स्क्वायर 1, तो सिर्फ बचेगा कितना आगे, -4। ये इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इसमें ऑप्शन आपको दे रखे हैं 20, -20, -4 और 4, तो ऑप्शन आएगा इसका -4, -4 इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है tan 3 थीटा tan 7 थीटा बराबर है 1 के, तो tan थीटा प्लस 36 डिग्री का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन एक बार तो मैंने बेसिक से इसके बारे में बताया है, पीछे भी हमने किया है इस तरीके के, बाकी एक से एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। tan 3 थीटा tan 7 थीटा बराबर किसके है, 1 के, बराबर 1 दे रखा है। तो आपको पूछा है tan थीटा प्लस 36 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, जब भी आपको ऐसा दे रखा हो तो इसका मतलब क्या है कि tan थीटा, tan जो भी है tan 3 थीटा दे रखा है इंटू में tan 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 7 थीटा। जो tan होता है वो 1 अपॉन में कोट होता है, तो इसका मतलब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन में
कोट 60 थीटा, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसा भी लिख सकता हूँ, tan को क्या लिख सकता हूँ 1 में कोट। ठीक है, और ये बराबर किसके 1 के। इसका मतलब यहाँ से बोल सकता हूँ कि tan जो 3 थीटा है वो बराबर है कोट 60 थीटा के। और tan और कोट कब बराबर होते हैं, tan और कोट कब बराबर होते हैं, जब वो 45 डिग्री पर हो, ये भी 45 डिग्री हो और ये भी 45 डिग्री हो, तभी बराबर होते हैं। इसका मतलब दोनों का योग किसके बराबर हो, 90 डिग्री के। ये भी 90 डिग्री। अब जब भी ये पॉइंट आए, जब भी आपको दे रखा हो tan ए tan बी 1 के बराबर दे रखा हो, इसका मतलब है tan का यहाँ पे a कोई भी कोण हो, दूसरा कोण यहाँ पे b कोई भी कोण हो, जब दोनों का आपस में गुणा कर रखा हो और 1 के बराबर लिख रखा हो, तो इसका मतलब दोनों कोणों का योग a प्लस बी का योग 90 डिग्री के बराबर होगा। जब भी आपको दे रखा हो कि tan a बराबर है कोट b के, ठीक है, दोनों अलग अलग कोण दे रखे हो चाहे सेम कोण दे रखे हो, दोनों बराबर दे रखे हो, tan और कोट दोनों को बराबर रख रखा हो, इसका मतलब ये होता है कि जो दोनों के दोनों कोण हैं उनका योग 90 डिग्री के बराबर होगा। एक तो बेसिक से समझा, बाकी आप ऐसे भी देख सकते हो कि tan और कोट कब बराबर होते हैं, जब 45 डिग्री पे होते हैं। इसका मतलब ये भी 45 ये भी 45, तो 3 थीटा भी 45 60 थीटा भी 45, तो दोनों का योग, इसका योग और इसका योग 90 के बराबर। वही तो मैं कह रहा हूँ कि दोनों का योग 90 के बराबर। तो 3 थीटा प्लस 60 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो 10 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो थीटा का मान यहाँ से कितना आ गया 9 डिग्री, थीटा का मान आ गया 9 डिग्री। दोनों पॉइंट याद रख सकते हो, इनका गुणा और एक दूसरे के बराबर। ठीक है, tan का मतलब यहाँ से थीटा का मान कितना है 9, 9 और 36 कितने हो गए 45, तो यहाँ से आ गया tan 9 प्लस 36। ठीक है, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद भी होना चाहिए और आपको याद होगा भी। ठीक है, इसका मान कितना होता है 1। ये ऑप्शन में आप चेक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर आपको 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, आज की क्लास में अपने इतने ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, बाकी जो क्वेश्चन है वो अपने नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हैं आपको जिस भी बुक में मिलते हैं वो मैं सारे के सारे सोल्व करवाऊँगा। जितने भी अच्छे लेवल के हैं, बेसिक लेवल के हैं, एडवांस, जितने भी हाई लेवल के हैं, चाहे नॉर्मल क्वेश्चन है तो वो मैं सारे के सारे सोल्व करवाऊँगा। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप रिवीजन करते रहिए। और अगर आप यहाँ से कुछ सीख पाए तो वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर कर सकते हो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।